राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानज श्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। प्रसंग चल रहा है श्री महाप्रभु जी के प्राकट्य उत्सव की। आनंद संपूर्ण ब्रज में छाया हुआ है। सूत मागध बंदी चारण सब आकर महाप्रभु को, तारा रानी जी को, व्यास मिश्र जी को बधाइयां दे रहे हैं। सब उनकी बिरुदावली का गान कर रहे हैं, महिमा का गान कर रहे हैं, बता रहे हैं कौन है। ढांडी ढांडिन आए। पहले व्यास जी के वंश का वर्णन किया। अब जब ढांडिन आई तो साथ में श्री महाप्रभु जी का वर्णन कर रहे हैं। ढांडिन ने कहा, जब सब प्रसन्न हुए, कल उन्होंने कहा था कि अनुपम चांद सा मुखड़ा है मुस्कन जुन्ही आसी,
कि तन मन हो बे मतवाला, जो देखे भर नजर आले। अद्भुत इनका मुख कमल है, मुस्कान क्या वर्णन करें, निहाल हो जाए एक बार नेत्र भर के यदि इनको देख ले। तारा रानी जी का हृदय बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत आनंदित हुआ, पास बुलाया और एक ओढ़नी उन्हें उड़ाई। अब धांडी और ढांडिन दोनों मिलके महाप्रभु का वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आनंद आपको क्या कहें, मेरे हृदय में ले रहा है, बस इतना ही नहीं, समस्त देवता आकाश मंडल में खड़े हुए हैं, जय जयकार कर रहे हैं, बधाइयों का गान कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, वे देख रही हैं। आप कोई ऐसे ही थोड़ी है, दिव्य दृष्टि संपन्न है। वे कह रहे हैं जय 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 सुर नर मुनि भाख हैं। आज महाप्रभु के भगवत स्वरूप का वर्णन है। भगवत स्वरूप, भक्त स्वरूप जो सबके दृष्टिगोचर होता है, कोई भी हो सबकी दृष्टिगोचर। आचार्य स्वरूप जो उनकी उपासना में है, उनकी दृष्टिगोचर। हित सजनी स्वरूप जिन्होंने अपना तन मन प्राण सर्वस्व उनके चरणों में न्यौछावर कर दिया, बिक गए हैं सहज शब्द में, वे उनकी दृष्टि गोचर हो जाता है। वंशी स्वरूप, हित सजनी स्वरूप और ये भगवत स्वरूप। आज जो वर्णन है ना, हरि हरिवंश भेद नहीं हुए, जो उनके आश्रित हैं उन्हीं की दृष्टि गोचर होता है। जय 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 सुर नर मुनि भाखें, महाप्रेम को सुर तरु प्रगट्यो, सफल भई अभिलाखें। जय 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 सुर नर मुनि भाखें। जय हो जय हो जय हो। महाप्रेम का मानो सुर तरु प्रकट हुआ है, समस्त कामनाएं पूर्ण हो गई हमारी। द्विज नरेश के द्वारे ठाड़े, ढांडे ढांडिन गावें। श्री व्यास जी के द्वार पर खड़े हुए ढांडी और ढांडिन इसका गान कर रहे हैं। मागध भाट सूत बंदी जन, विरदन बोल सुनावें। ढांडिन की अंगुरिन सुपलाई, सुल पाई झांझ झनक सो बाजे। ढांडी हुड़क बजावे गावे, मणि मंदिर में गाजे। नृत्य करते हुए हाथ में झांझ लिए हुए और गान कर रहे हैं। आश्चर्य में ब्रजवासी जन बैठे हुए हैं। तारा रानी जी इधर विराजमान है, व्यास मिश्र जी इधर बैठे हुए और समस्त परिकर है। बहुत अद्भुत वर्णन है। मात तात के सुयस सुनावे, लालन जन्म लड़ावे। बंधु सजन अरुनेगी सवासिन, ते हंसी हंसी पहरावे। पहले माता पिता का वर्णन किया, उनके वंश का वर्णन किया, फिर लाला को दुलार कर रहे हैं। समस्त बंधुजन जितने हैं अपनी अपनी ओर से उन्हें न्यौछावर दे रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। अब कह रहे हैं ये कौन है? जुग जुग रूप अनुपम धरी धरी, जग में साके कीने। शेष शिवादि पार नहीं पावत, निस दिन कहत नवीने। जुग जुग में अनुपम रूप धारण करके यही अवतरित होते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं। शेष जी, शिवादि आदि ये बड़े बड़े भगवत कोटि के महापुरुष इन्हीं का गान करते रहते हैं और पार नहीं पाते। मत्स्य रूप धरी वेद उद्धरे, विरद ज्ञान विस्तार्यो। सबसे प्रथम रूप धारण किया जो शास्त्रों में वर्णन है, मत्स्य रूप। आप ही ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार किया। जिस समय प्रलय हुई तो वेदों को विराजमान करके और संपूर्ण जौ धान आदि को लेकर 4 लाख योजन की रूप धारण किया था मत्स्य रूप में। 4 लाख योजन
मत्स्य रूप था इतना बड़ा। और अब नाव कितनी बड़ी होगी जिसमें उस समय के जो प्रजापति थे वे सप्तऋषिजन और संपूर्ण जौ धन आदि विराजमान किए। कितने समय तक यहीं भ्रमण कराते रहे भगवान। कथा सुनी है कि एक राजा थे, वे नदी में स्नान करने गए तो देखा जब तर्पण कर रहे थे जल आदि का, तो ऐसे जल लिया तो एक छोटी सी मछली हाथ में आ गई। उन्होंने विचार किया, तत्काल उसे छोड़ दिया, फिर दोबारा लिया, फिर आ गई। कई बार ऐसा ही हुआ। अब जब अगली करने ही वाले थे ऐसे अर्पित, तो बोल उठी वो मछली। बड़ा आश्चर्य हुआ राजा को कि ये तो बोल रही है। ले राजन, मुझे यहाँ छोड़िए मत, मुझे यहाँ बड़ी मछलियों से भय है, आप राजा हैं, मेरी सुरक्षा करें। उन्होंने कहा ठीक। अपने महल रह गए, हम संक्षिप्त रूप से कह रहे हैं, महल रह गए, एक पात्र में विराजमान किया। देखा थोड़ी देर बाद में बड़ी हो गई, पात्र छोटा पड़ गया, तत्काल उसे दूसरे पात्र में किया गया। ऐसे ऐसे करके विशाल पात्र में डाल दिया गया, उसमें भी छोटा। राजा के यहाँ खुद के तालाब आदि थे, उसमें छोड़ा गया, अब सब छोटा पड़ गया। राजा बड़ा आश्चर्यचकित कि सुबह इतनी छोटी थी और आज ही आज में इतना बड़ा रूप धारण कर लिया इसने। फिर पूछा आप कौन है, कृपा करके मुझे बताएं। तब भगवान ने कहा कि अब ये इस युग का प्रलय होने वाला है। एक मनवंतर में एक मनु बदल जाते हैं और सप्तऋषि बदल जाते हैं, एक इंद्र बदल जाते हैं। ऐसे 14, बहुत लंबा प्रकरण है। तो अब इसका प्रलय होने वाला है और बता दिया कि अमुक समय में ऐसे ऐसे होगा। एक विशाल नौका में आप संपूर्ण जौ धन आदि सप्तऋषि वे और इनको विराजमान करके आप बैठ जाना। फिर बोले प्रभु हम कैसे? बोले मैं स्वयं आऊंगा विशाल मत्स्य रूप धारण किए हुए। मेरा जो सींग होगा उस पर आप उस नौका को बांध देना और निश्चिंत होकर आनंद करते हुए प्रलय के जल में भगवत आश्रित होकर, देखो कैसी अद्भुत बात है। प्रलय के जल में कई बार वर्णन सुना है ना, मार्कंडे ऋषि जी का, भयभीत हो रहे हैं, मार थपेड़े खाए। दुर्वासा जी का सुना, कब तक भटक रहे हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं। लेकिन वही जब भगवान के आश्रित होकर भगवान के संग हैं तो आनंदित होते हुए उन समस्त दृश्यों का और विचरण कर रहे हैं। कितने समय तक इसी में विचरण करते रहे। तो मत्स्य रूप धरि वेद उद्धरे, विरद ज्ञान विस्तार्यो। दूसरा, कमठ कठोर पृष्ठ मंदर धरी, रतन जतन चित धार्यो। दुर्वासा जी के श्राप से त्रिभुवन श्रीहीन हो गया। जिस समय प्रभु की प्रसादी माला को अपमान ऐरावत के द्वारा हुआ, श्री दुर्वासा जी भगवान का दर्शन करके आ रहे थे, देखा सामने से ऐरावत पे इंद्र चले आ रहे हैं। सोचा कि ये त्रिभुवन का राजा है, इसे ये माला दे देते हैं, राज करता है। प्रसन्न होकर तत्काल उन्होंने प्रणाम किया और वो माला ऐसे उन्हें दी कि भगवत प्रसादी है। भगवत दीक्षा यही कहेंगे इसमें। वे माला उन्होंने ऐसे मस्तक पे धारण की और उनके ऐरावत के मस्तक पे धर दी। अब अपने स्वभाववश उसने वे सूंड से माला उतारी और फिराई, जमीन में डाल दी, पैर रख दिया। भयंकर क्रोधित हो गए श्री दुर्वासा जी। बोले भगवत प्रसादी का ऐसा अपमान, तुझे इतना अहंकार हो गया है त्रिभुवनपति पद का, जा भ्रष्ट हो जा, श्रीहीन हो जा। संपूर्ण त्रिभुवन की श्रीहीन हो गए और वे गिर गए। बाद में फिर दैत्यों ने आक्रमण किया। जब नारद जी के द्वारा भगवत प्रेरणा से असुरों में और देवताओं में परस्पर संधि हुई और तय किया गया कि समुद्र का मंथन करेंगे, जिसमें 14 रत्न निकले थे ना, 14 रत्न निकले, संपूर्ण थे, गौ, धन, लक्ष्मी जी आदि आदि सब उसमें, ये 14 रत्नों को निकाला गया। इसी के लिए कह रहे हैं। अब जिस समय मंदराचल पर्वत आया
भगवान ही लाए, गरुड़ जी के द्वारा ऐसे उठा के वहां रखा। अब जो ही उसे धारण समुद्र में कराया, उस पर रखा, वो नीचे धंसने लगा। अब तो वो जब यही नीचे चला जाएगा तो मंथन कैसे होगा। अवतार धारण किया प्रभु ने, कमठ रूप है ना, बहुत कमठ रूप धारण किया, कश्यप रूप, विशाल। अब कितने बड़े होंगे आप विचार कर लीजिए, लाखों योजन के। और उनकी कमर पे मंदराचल रखा हुआ है। उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा है मानो कोई पीठ पर जैसे खुजली हो रही है और कोई खुजाए, बस आनंद में, सबके सुख के लिए। कमठ कमठ कठोर पृष्ठ मंदिर धरी, रतन जतन चित धार्यो। 14 रत्नों का उद्धार किया आप ही ने। असुर मारी धरनी उधारी थपी, यज्ञ वराह विराजे। असुरों को संहारा। जिस समय हिरण्यकशिपु का भाई हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर पाताल में चले गए और छिपा दिया उसे। पृथ्वी नहीं, यही तो जीवन है ना, भगवान की नित्य लीला होती है यही। अब लेके चले गए, पाताल में छुप गई पृथ्वी। तो सृष्टि का जो एक क्रम है उसमें विघ्न पड़ा। भगवान ने रूप धारण किया, यज्ञ वाराह, और उस असुर का संहार किया। कितने बड़े होंगे, ऐसा संतों से सुना है कि उस असुर की शक्ति का क्या वर्णन करें, कोई नहीं जो उसके सामने खड़ा हो सके। अरे भगवान का निज पार्षद है, कोई नहीं उसके सामने खड़ा हो सके। तो भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, भगवान ही खड़े हो सकते हैं। जिस समय समुद्र में आप खड़े थे तो ये जो टखने हैं ना चरणों के, बस ये भीगे हुए थे प्रभु के, और उससे युद्ध नहीं करना पड़ा। सामने उसे देखा और उपेक्षा पूर्वक, जैसे उल्टे हाथ आदि का प्रयोग करना, और तो ये उपेक्षा का वो है, इसलिए मंगल कार्य के लिए हम इसी का उपयोग करें। उपेक्षा पूर्वक ऐसे बस किया, गर्दन अलग हो गई। इतने में कोई नहीं है जो प्रभु की सामर्थ्य का सामना कर सके। चाहे वो तो कृपा करके अपने जनों के संग खेलते हैं, कोई नहीं है ऐसा। उपेक्षा पूर्वक एक हाथ मारा, गर्दन अलग हो गई। फिर उससे लेकर विराजमान किया, जो क्रम है ना नवग्रह आदि ना, वहां पृथ्वी जो आकाश मंडल में विराजमान है ना, पृथ्वी नवग्रह आदि यहां। फिर कह रहे हैं कि आप ही ने असुर का संहार करके पृथ्वी का उद्धार किया। फारी नर हरि खंब फारी नरि हरि, बपु प्रगटे भक्तन के हित काजे। अपने भक्त के लिए भगवान का नरसिंह अवतार करुणावतार है, निश्चित करुणावतार है। वो भयंकर रूप दिखाई दे रहे हैं पर है वो करुणा, महाकरुणा अवतार है। आप देखो किस लिए प्रकट हो रहे हैं, मेरे भक्त को कष्ट पहुंच रहा है इसलिए। और जिस समय प्रहलाद जी अंक में विराजे हैं ना, तो कह रहे हैं हाँ हाँ भक्त क्षमा करो मुझे देर भैया ने। भक्तमाल जी में लिखा है, करुणावतार है, नेत्रों से रो रहे हैं, प्रभु रो रहे हैं कि मेरे कारण तुझे इतना कष्ट सहना पड़ा। करुणा अवतार है, ऐसा संतों से सुना है। प्रभु का निश्चित महाकरुणा अवतार है, भयंकर रूप है। किसी की सामर्थ्य नहीं उस अवतार के सामने, प्रभु के रूप के सामने जा सके। नरसिंह रूप, आधे नर और आधे सिंह, गर्जना ऐसी कि फट गया मानो आकाश। किसी की सामर्थ्य नहीं। ब्रह्मा जी, शिव जी सब हाथ जोड़े खड़े हुए। लक्ष्मी जी से कहा आपके तो पति हैं, जाइए प्रणाम कर लीजिए। बोले नहीं हमारे पति नहीं है इस समय, ये कोई और है, हम नहीं जाएंगे। प्रहलाद जी से कहा तुम जाओ, तुम ही शांत कर सकते हो। तत्काल जाके चरणों में लौट गए और बस प्रभु ने ऐसे, जैसे अत्यंत वात्सल्यमयी माँ होती है ना, अपने बालक को उठा ऐसे उठाया और हृदय से लगा लिया। कई छवियां देखने को मिलती हैं, कुछ प्रभु के प्रेमी जनों ने बनाए, ऐसे हृदय से लगाए हुए, आंखों से आंसू, जीभ से चाट रहे हैं प्रभु को। हाँ हाँ भक्त क्षमा करो, उनके वचन है, मुझे देर भई आने में, देर हो गई, तूने मेरे कारण इतना कष्ट सहा। अधीन हो गए प्रभु, फाड़ के फेंक दिया। कौन सा वरदान नहीं उसके पास। ऐसे ऐसे विचार कर करके वरदान मांगे थे, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, सुबह न मरूं, शाम को न मरूं, आज न मरूं, कल न मरूं।
अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, असुर से न मरूं, देवता से न मरूं, पशु से न मरूं, प्राणी से न मरूं। सब मांग लिया जितना उसकी बुद्धि में आया, पर भगवान से बढ़ के किसी की बुद्धि थोड़ी है। सब की बुद्धियों को बुद्धि देने वाली सरस्वती जी की भी बुद्धि को वही प्रेरित करने वाले हैं। एक क्षण में, न दिन में मारा, न रात में मारा, न सुबह मारा, न शाम को मारा, फाड़ दिया। 12 महीने में नहीं मारा, अधिक मास प्रकट कर दिया। मनाया जाता ना अधिक मास, वो इसीलिए 3 वर्ष बाद आता है, फाड़ के तीसरा उसके लिए बनाया प्रभु ने अलग से। फार नर हरि बपू प्रगटे भक्तन के हित का, भक्तों के हित के लिए प्रकट हुए आप। अब कह रहे पेड़ दोई करी, 2 पेड़ में धर नभ नापे, बामन विरद बखानो, 21 बेर निछत्री धरनी परशुराम गुण गानो। 2 ही क्षण में भगवान ने अपने एक चरण से त्रिभुवन को नाप दिया, दूसरे चरण से नीचे के लोगों को नाप दिया, तीसरे चरण के लिए कहा बता कहां रखूं इस चरण को। अब झूठ कहता है कि मैं 3 पग भूमि दूंगा, अब कहां रखूं। ये सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु हैं, इसीलिए इनका ना जानने के कारण भटकते रहते हैं। अरे श्री महाप्रभु कह रहे हैं, 12 चंद कृतस्थल मंगल बुद्ध विरुद्ध सुरगुरु बंक, यदि 10 भवन भृगुसुत मंद सुकेतु जन्म के अंक, 8 राहु चतुर्थ दिबामरि तो हरिवंश करत न संक, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंग। ये सब बेचारे दीन नवग्रह क्या कर लेंगे। अच्छा ऐसा नहीं कि ऐसे कह दे, उस समय संपूर्ण शरीर में व्रण निकले हुए, 5 वर्ष की अवस्था में महाप्रभु के संपूर्ण शरीर अंगों में बड़े बड़े व्रण हो गए, और महान कष्टप्रद होता है वो, प्रति क्षण कष्ट देने वाला। तो कहा कि नवग्रह ठीक नहीं है, उनका उपचार किया जाए, तब ये इस गायन किया है कि यदि प्रभु के चरणों में मन अर्पित नहीं तो ये सब बेचारे दीन रंग नवग्रह क्या कर लेंगे। और प्रभु के चरणों में मन अर्पित नहीं है तो कौन तुम्हें बचा लेगा। भानु दसम जन्म निशापति, सब अपने स्थान में उत्तम मंगल रूप से विराजमान हो। मंगल बुद्ध शिवस्थली के, जो गुरु होए धर्म भवन के, तो भृगुनंद सुमंद नबी के, तीसरो केतु समेत विधुग्रस्त, तो हरिवंश मन क्रम फीके, गोविंद छाड़े भ्रमंत 10 दिस, तो करी हैं का नवग्रह नीके। प्रभु का भजन छोड़ के, प्रभु के चरणों का आश्रय छोड़कर यदि तुम भटकते रहो, हमारी ये कामना पूरी कर दे, ये कामना पूरी कर दे, तो ये कर क्या लेंगे। और सब विमुख हो प्रभु हमारे हैं तो ये क्या बिगाड़ लेंगे। ऐसा ही है, पर कोई विशेष कृपा पात्र को ये बात पच पाती है, जान पाता है, हृदय में धारण कर, वरना सुनते हुए भी नहीं जानते, अंदर लगी रहती है कि अरे उस देवता ना रूठ जाए, वे ना रूठ जाए। अरे रूठ जा, रूठे चाहे सारो जग, तू ना रूठा चाहिए। प्रीति की बात नहीं आई, निष्ठा हृदय में नहीं आई ना, रंग नहीं आया, किसी को नहीं गना। जहां प्रभु से चित्त जब जुड़ा ना, किसी को नहीं देखा। कह रहे हैं कि कुछ ही क्षणों में त्रिभुवन को नाप लिया, संपूर्ण ऊपर के लोग, नीचे के लोग, और उनका विरद बखान हो रहा है। 21 बार संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। परशुराम रूप जब धारण किया प्रभु ने, आप ही हैं। अब राम रूप धरि सीता व्याही, धनुष तोरि जसु लीनो। जब आपने राम रूप धारण किया तो सीता जी का वर्ण किया। सेतु बांधि लंकापति जीत्यो, राज अयोध्या कीनो। जब माता जी को रावण हरण करके ले गया अपने उद्धार के लिए, तब लंका पर चढ़ाई करी, समुद्र में पुल बांध दिया, जीत लिया। ब्रज मथुरा द्वारिका धामत्र, भक्तन को सुख दीनो। बकी बकासुर अघ कंसासुर, जरासंध बध कीनो। रास विलास किए गोचारन, रुक्मिणी आदि विवाही। नरकासुर बानासुर, जीते श्री बलदेव सहाई। वृंदावन, मथुरा, द्वारिका धाम में आप ही विराजमान हुए, अपने भक्तों को सुख दिया। बकी, पूतना, बकासुर, अघ, ये आदि राक्षसों का आपने उद्धार किया।
रास विलास किए, अपने प्रेमी जनों को सुख प्रदान किया। रुक्मिणी आदि 16,108 रानियों का संग पारिग्रहण किया। नरकासुर, वानासुर, इन सबको जीत लिया। बलदेव जी का यश बढ़ाया। आप कह रहे हैं बुद्ध रूप धरि असुर विमोहे, दशावतार का वर्णन हो रहा है। हिंसक धर्म न भाख्यो, बुद्ध भगवान के ही रूप हैं। बुद्ध भगवान हमारे ही प्रभु ही हैं। जिस समय चारों ओर वेदों में जो वर्णन है कि बलि है आदि आदि का, उसका अर्थ को दुरर्थ कर दिया, उसका गलत अर्थ लेना प्रारंभ कर दिया, अपनी वासना की पूर्ति के लिए ये सब प्रारंभ कर दिया। तो बुद्ध रूप धारण करके आपने असुर स्वभाव वाले जो जन थे उनको मोहित कर लिया, और जो हिंसक धर्म है उसका खंडन किया, अर्थात अहिंसा को आपने यहां विराजमान किया। इसके बाद कल की रूप कलि अंत प्रकट करि धर्म चार पद राख्यो। जब जब कलयुग का अंत होता है, आप ही कलि के रूप में, कलि भगवान है ना के रूप, कलि अवतार भगवान का कल की रूप प्रकट होकर जब धर्म के चार चरण है ना, इनको पूर्ण रूप में विराजमान करते हैं। कलयुग में ये एक ही चरण रह जाता है बस, दान का। बस इसी पे वृषभ रूप से एक चरण पे खड़ा हुआ है, दान। यहां तो सबसे बड़ा दान एक ही है कलयुग में, भगवान नाम का दान। इसी से मंगल है। इसीलिए कह रहे हैं बहुत कृपा पात्र ने जो भगवत मार्ग की बातें विशुद्ध सुनने को मिल रही हैं। आप विचार कीजिए, ये सब प्रभु के अंश से प्रकट हुए हैं। भगवान जिस समय श्री नरनारायण जी विराजमान थे अपने आश्रम में, तो इंद्र के द्वारा समस्त उनको भेजा गया, परिकर को, काम, पसंद आदि, मलय, मारुत आदि, इनको। उन स्वयं प्रभु हैं, उनको क्या कोई विचलित कर सकता है। जब से सब भयभीत होकर चरणों में पड़े, मुस्कुरा कर देखा और ऐसे अपनी जंघा पर ही एक चित्र बनाया। उसी से उर्वशी जो सबसे श्रेष्ठ वहाँ की अप्सरा हैं प्रकट हुई और कहा इन्हें ले जाओ, ये तुम्हारे स्वर्ग की शोभा बढ़ाएगी। भगवान के उस रूप से सबके मूल प्रभु हैं, पर बड़े कृपा पात्र हैं जिन्हें ये बात हृदयंगम होती है, समझ पाते हैं। कल की अंत प्रगट करी धर्म चार पद राख्यो। और अब भी कल की रूप धारण करके चार चरण में विराजमान करेंगे धर्म को। कपिल देव नारद सनकादिक ऋषभ देव पृथु व्यासा, बद्रीपति है ग्रीवहंस मनवंतर धर्म प्रकाशा। कपिल देव, नारद जी, सनकादिक, ऋषभ देव जी, पृथु जी, व्यास जी, बद्रीपति जी, नरनारायण भगवान, हैग्रीव भगवान, हंस अवतार, ये सब आप ही के हैं। दत्तात्रेय यज्ञ मनवंतर ध्रुव वराह अवतारा, नाम रूप गुण कर्म अंत नहीं जुग जुग के अनुसारा। जुग जुग में, युग युग में आप ही अवतार धारण करते हैं। आपके नाम रूप गुणों का अंत नहीं है। अब कह रहे हैं पुनि अब यही जिनके ये समस्त अवतार हैं, पुनि अब श्री हरिवंश प्रगट हुए, तीन रूप दर्शाए, वंशी वंशी धर द्विज वर बपु, व्यास मिश्र घर आए। वही प्रभु अब हरिवंश चंद्रजू के रूप में प्रकट हो रहे हैं और अपने तीन रूप का दर्शन करा रहे हैं। वंशी लालजू के कर कमल में, वंशीधर स्वयं श्री श्याम सुंदर, और व्यास नंदन के रूप में श्री हरिवंश महाप्रभु। व्यास मिश्र घर आए, कहाँ लगी वरनो रूप माधुरी, रसना कोटिक नाही, नवल किशोर रूप मधिधर से, भाव भावना जाही। कह रहे कहाँ तक इनकी रूप माधुरी का वर्णन करें, कैसे इनकी रूप माधुरी का वर्णन कर सकते हैं। करोड़ों रसना हो तो भी नहीं किया जा सकता,
नवल किशोर रूप मधिधर से भाव भावना जाही। इनके दर्शन से युगल सरकार दिखाई देते हैं, जिसके हृदय में कह रहे हैं भाव भावना जाए। जो भावना से, यहाँ उपासना भाव से ही होती है, वे देख पाता है हमारे युगल सरकार हमारे आचार्य के रूप में, हमारे गुरुदेव के रूप में है। जब तक गुरु में पूर्ण परम तत्व भगवद इष्ट स्वरूप नहीं होगा, तब तक आपको साधन का, उपासना का जो चरम फल प्रेम है, सिद्धावस्था, वो प्राप्त नहीं हो सकती। तो कह रहे हैं जिसके हृदय में भावना वही देख पाता है इनको कि हमारे युगल सरकार विराजमान है, और वही है। सूत बचन सुन मिश्र हरस सो श्री तारा पे आए, बर दियो सो प्रगट भय अब मम भ्राता जस गाय। कह रहे हैं मेरे भ्राता बड़े श्री नरसिंहाश्रम स्वामी जी ने जो वरदान दिया था वही प्रकट हुए हैं, बहुत प्रसन्न हुए। करी सुदृष्टि राधिका वल्लभ सुनो सकल जजमान, गुरु शारदा मनाई करो हो आगम सब ही बखाम। राधिका वल्लभ लाल ने कृपा दृष्टि करी। अब ये जो आगे करेंगे उसका वर्णन कर रहा हूं। ये है, ये कोई और थोड़ी है, सब निज सखियां ही हैं। वृंदारण्य गोप रस लीला प्रचुर करे जग माही, सब गुण निकर भक्ति रस आलय उपमा को सम नाही। इस जो अभी महिमा का श्रवण किया है ना, इसका फल भी आगे है कि जिसने इसका श्रवण किया है उसको क्या प्राप्त होगा, आगे है। वृंदावन में गोप्य लीला, गुप्त लीला आदि सब उसका प्रकाशन करेंगे। सब गुण निकर भक्ति रस आले, समस्त गुणों के आले हैं। उपमा को समुनाही, कोई उपमा क्या दें इनके बराबर, कोई उपमा नहीं। प्रणत पाल करुणा को भाजन, भूषण रसिक समाजे, नाद बिंदु संतति बर्धे कीरति निर्मल ध्रुव भुवराजे। प्रणत पाल हैं, जो भी आश्रित हो जाएगा उसका पालन पोषण करने वाले हैं। करुणा में हैं, भजन करने वाले जो प्रेमी जन हैं उनके हृदय का हार हैं। नाद बिंदु संतति इन्हीं के द्वारा प्रकट होगी, निर्मल जग में कीर्ति इनकी बढ़ेगी। श्री राधा पद्धति जो उजागर करम जन्म शुभ धार्यो, मेरो बचन सत्य यह मानो आगम सगुन विचार्यो। श्री लाडली जी की सेवा, राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी प्रकाशित करने के लिए प्रकट हो रहे हैं। मेरे वचन को सत्य मानो, मैं मिथ्या नहीं कह रहा। धांडी जन कह रहे हैं शरणागत प्रतिपालक सब विधि लक्षण महत विशेखे, अपनी बुद्धि ना हो भासतु ग्रह लगन जोग सब देखे। ये शरणागत है, प्रतिपालक हैं, समस्त लक्षण इनमें विराजमान है। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं कह रहा। आप कहोगे, आप भावना के अनुसार भाव में भरे हुए कह रहे होगे, नहीं नहीं, इनके नक्षत्र देख रहा हूं, इनके ग्रह लगन आदि सब देखकर बता रहा हूं, ऐसे हैं ये। ढांडी बचन सुनत आनंदित, सब ही करत बढ़ाई, व्यास पाछिलो सुकृत लयो फल, लखी प्रभु कृपा मनाई। सबके हृदय में बड़ा आनंद हुआ कि ऐसा दिव्य बालक हमारे यहाँ प्रकट हुआ है। व्यास जी गदगद हो रहे हैं और मना रहे हैं कि कोई ना कोई भगवत कृपा से ऐसा सुकृत बना जिसका फल हमें ये मिला है। फिर उसे बहुत तरह से सम्मान दिया, उसे मान प्रदान किया। अब कह रहे हैं श्री हरिवंश जन्मदिन मंगल, ढांडी बरनि सुनायो, भीतर बोल विविध पट भूषण ढांडिन को पहिरायो। ये उनका मंगल उसने वर्णन किया ढांडी ने, तो नाना प्रकार से भूषण पट आदि पहनाए। अवतीरन भय रसिक मुकुटमणि, वरनी धन्य भयो ढांडी, वृंदावन हित रूप चरण रज बंदन आशा बाड़ी। कह रहे हैं वो धन्य हो गया ये बात सुनकर, बहुत प्रसन्न हुआ ये बात सुनकर। सादर दे तो आशीष हरित रहो व्यास वंश की शाख। और प्रसन्न कह रहा है आनंदित रहो, सुखी रहो हे व्यास नंदन। इसका फल वर्णन करते हुए कहते हैं जो भी इस महाप्रभु की वंशावली का अवतरण प्रकरण को श्रवण करेगा, एक बार भी जीवन में
सहचरी पद का अधिकारी हो जाएगा। ढांडी ने कही ये बात। आगे पंक्ति है, अभी हम पढ़ के भी आए थे। कह रहे हैं जिसने भी ये बिरुदावली को पढ़ा है सहचरी पद का अधिकारी हो गया। सुना है या श्रवण एक ही फल मिलता है, सुना है या उसको कहा है, निश्चित उसे सहचरी पद की प्राप्ति हो जाएगी। महाप्रभु श्री लाडली जी की चरण प्रधानता, उनकी परमा शक्ति अत्यंत दुर्लभ प्रदान करने के लिए प्रकट हुए हैं। अब आगे निकुंज में उत्सव और मनाएंगे। 10 दिनों तक उत्सव चला है। जब लालजू प्रकट हुए ना तो 6 महीने उत्सव चला। तो यहाँ उत्सव ही नित्य उत्सव है हमारे यहाँ। राधा वल्लभ जी में 3 दिन कितने होते हैं वर्ष में? 365। और उत्सव होते हैं 366-67 एक बरस के हमारे। और ब्याह भी उसमें कई बार 2-2 उत्सव भी होते हैं एक दिन में, ऐसा है। तो नित्य उत्सव है हमारे यहाँ, नित्य सखियों का मंगल है। यही अत्यंत दुर्लभ बात सहज में प्रदान करने के लिए प्रकट हो रहे हैं। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की जय।